आज जो मैं सीरीज़ लाई हूँ वो यूपीपी कांस्टेबल के लिए स्पेशल सीरीज़ है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड जीके जीएस सवाल करेंगे। मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन जो है एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में 51 से 100 तक क्वेश्चन टैकल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज में। हर्षवर्धन ने ही कुंभ मेला, मतलब कहने का है कि कुंभ मेला का जो जनक है वो हर्षवर्धन को माना जाता है। ये इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 53, मार्च 2024 में समुद्र लक्षण नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया में आयोजित किया गया। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? पहले इसका राइट आंसर था गोरखपुर, लेकिन अब बदल चुका है, गोरखपुर से भी बड़ा हो गया है जो कि हुबली में है। ठीक है, हुबली है कर्नाटक में। ये भारत का भी है और दुनिया का भी सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रिकेट्स। रजिया सुल्तान किस वंश से थी? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। इल्तुतमिश के बाद बनती है। इंडो गैंगटिंग मैदान किस प्रकार का है? तो इसका जवाब तो आप लोग दे ही लेंगे। तो पठार जलोढ़ मैदान, तो जलोढ़ मैदान इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस जिले में महाराणा प्रताप की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ में ये मूर्ति बनाई गई है। विद्युत शक्ति जिसे पावर कहा जाता है की इकाई क्या होती है? तो पावर की इकाई वॉट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चोल वंश का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो चोल वंश दक्षिण भारत में था। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्गा जो नदी है वो यूरोप में बहती है और इसका राइट आंसर है रूस हो जाएगा इसका राइट आंसर। और दूसरी जो लंबी है यूरोप की, डैन्यूब नदी है। रूस रशिया जो है एशिया में भी है और यूरोप में, तो ये नदी एशिया से यूरोप में आती है। दाब की एसआई इकाई क्या होती है? दाब है प्रेशर इंग्लिश में और इसकी यूनिट हो जाएगी पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान है वो है 40 और पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है इसका। ठीक, काबुली वाला कहानी किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 65, मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। कोलंबो श्रीलंका की हुआ करती थी, फिर जयवर्धनेपुरा हो गई है, ढाका बांग्लादेश की हो गई और काठमांडू नेपाल की है। नेक्स्ट, गति की एसआई इकाई क्या है? तो गति मतलब स्पीड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर नहीं होगा। वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है वसा का पाचन। कहाँ पे हो जाएगा? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 68, उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज योजना के तहत सभी 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को सुलभ बनाना है। 69 क्वेश्चन, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकसताल में हुआ था। 17, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 71, गुप्त काल को किस युग का स्वर्णयुग
कहा जाता है, ये स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कला के लिए कहा जाता था, कला के लिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है। काला सागर किस महाद्वीप के पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप महाद्वीप के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल भुगतान यूपीआई को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने यूपीआई पर लेकर नेपाल के साथ जो है समझौता किया, इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसका राइट आंसर है, पहला कह रहा है कि व्यापार बढ़ाने के लिए, सेना को सस्ता सामान देने के लिए, कर बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने। तो अलाउद्दीन खिलजी मिलिट्री को अपनी मजबूत करना चाहता था, तो सेना को सस्ता सामान देने के लिए नियंत्रण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, कार दर को क्या कहते हैं? कार की दर को क्या कहा जाता है? तो शक्ति कहा जाता है कार की दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? सहारा डेजर्ट, तो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में है। और भारत का डेजर्ट जो है थार डेजर्ट है। बल किससे उत्पन्न होता है? तो बल का राइट आंसर है त्वरण से उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। उत्तर प्रदेश के किस जिले को परफ्यूम सिटी के रूप में जाना जाता है? जहाँ हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल परफ्यूम फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव आयोजित किया गया, तो इसका राइट आंसर है परफ्यूम के लिए जो फेमस है सिटी वो है कन्नौज। किडनी का कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर यहीं पे दिख रहा है फिलहाल, तो पाचन उत्सर्जन, तो उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पाचन तो नहीं होता, डाइजेशन, ठीक है, श्वसन संचरण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्मा कहा जाता है, ठीक है। लावा जो होता है वो सूखा होता है, मतलब सॉलिड पार्ट होता है। ऊर्जा का संरक्षण नियम किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों का ये गलत हुआ है, तो इसका राइट आंसर है मेयर, ठीक है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है राजस्थान का है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है हीरालाल सामरिया को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर। ब्लैक होल की अवधारणा किस वैज्ञानिक से जुड़ी हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए, ब्लैक होल की अवधारणा जो जुड़ी हुई है, इसका राइट आंसर है आइंस्टीन होगा, न्यूटन नहीं होगा, आइंस्टीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो लोहा नहीं होता है, डोलोमाइट किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का हो जाएगा, ठीक है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो मुख्य रूप से कौन सी गैस का रिसाव हो गया था? तो कौन सी जहरीली गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, ठीक है। एंटीबायोटिक किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो सबको इसका राइट आंसर पता ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत राज्य के सभी गाँवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो यूपी फाइबर नेट नहीं होगा, इसका राइट आंसर है भारत नेट चरण सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार नदी किस राज्य में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर करता है। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी शहर किसने बसाया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर ने। ध्वनि की चाल किसमें सबसे कम होती है? तो इसका राइट आंसर है निर्वात, साइंस का क्वेश्चन है। मार्च 2024 में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया? किस राज्य में हुआ? 2024 में आरंभ हुई ये योजना, तो इसका राइट आंसर है झारखंड में। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919 में। गति परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गति परिवर्तन को
त्वरण कहा जाता है। अभी पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। प्रोटीन के निर्माण की इकाई को क्या कहा गया है? तो प्रोटीन की निर्माण की इकाई को अमीनो अम्ल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो इसका सबको ही पता होगा, सांगपो इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान शिव को समर्पित काशी तमिल संगम का दूसरा चरण आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है? तो इसका जवाब तो आपको दिख ही रहा होगा, ये वर्ड से काशी तमिल संगम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? सभी पर, लंबाई, क्षेत्र, पदार्थ, तीनों पर। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया में पड़ता है। और चाइना और मंगोलिया कहाँ पर है? एशिया में। ये दोनों मरुस्थल कहाँ पे हैं? चाइना और मंगोलिया में फैले हुए हैं। ठीक है, ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू।